सेनेटर पलवशा खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। पलवशा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी बच्चियों को जो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों के हाथों में उनके मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल होने जा रहे होते हैं, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बड़ा जो इसमें नज़र आता है कि पहले तो भारत ने यहाँ से शिकस्त खाई पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद जो उसकी सैटेलाइट स्टेट थी जैसे नेपाल था, वहाँ के अवाम ने भारतीय को उसको रद्द किया और उनको निकाल के फेंका। इस बांग्लादेश में तारीख का बड़ा जो फैसला है वो बांग्लादेश में अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान के हक में आया कि जो आज से 50 साल पहले बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया, वहाँ की आवाम आज पाकिस्तान के नारे लगा रही है। लिहाजा ये दूसरी बड़ी शिकस्त है। तीसरी बड़ी शिकस्त है कि जो मोदी ने और उसके नीचे उसकी फौज ने जो है पाकिस्तान के हाथों खुदा की मदद से और नुसरत से उठाई। तो लिहाजा जाहिर है वो अपनी हजीमत मिटाने को अब उनका जो हद है वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान की जवान नस्ल है, जिनको वो बांग्लादेश में तो आपने देखा कि उसी जिसे जेन जी कह लें या जो यूथ है वहाँ की, उन्होंने इनको उखाड़ के बाहर निकाला। इसी तरह नेपाल में देखा आपने क्या हुआ। तो अब वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों की तरफ अपने नापाक कदम और इरादे बढ़ा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इससे हमें फौरी तौर पर एक जो है अवामी अवेयरनेस की एक मुहिम शुरू करनी चाहिए, जिसमें हम आवाम को बताएं कि वो अपने बच्चे बच्चियों को ये खतरा जो है इससे बताएं, इसके बारे में मुतला करें, क्योंकि ये जो है सोशल मीडिया, उस पर बच्चे किससे बात करें, किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये एक बड़ी आसान से टारगेट है। लेकिन मैं समझती हूँ आज बड़ा कामयाबी का दिन है कि बच्ची रिकवर हुई, बच्ची बाजियाब हुई, बच्ची को समझ आई और पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों को इससे एक सबक मिला कि किस तरीके से दुश्मन जो है वो हमें टारगेट करता है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान के तो मुंह पर हजीमत का एक और तमाचा पड़ा और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बांग्लादेश में 14 फरवरी को इलेक्शन होता है तो हमेशा के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जो वहाँ हसीना वाजिद और उसकी बाकियात थी उनका खात्मा होगा और पाकिस्तान का न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि गल्फ में और पूरे पाकिस्तान पूरे दुनिया में पाकिस्तान का जो बयानिया है और पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है उसमें इजाफा होगा। बहरहाल आज बड़ी कामयाबी का दिन है कि एक बच्ची जो है वो बची और कोई जानी नुकसान ना हुआ और बाकी बच्चे बच्चियों को भी इनके और पाकिस्तान के अवाम को इनके मंसूबों का जो है वो पता चला। लिहाजा तमाम पाकिस्तान कौम को मुबारक हो, बच्ची के माँ बाप को मुबारक हो और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत मुबारक हो और सिंध की हुकूमत और सिंध के जो होम मिनिस्टर हैं उनको भी शाबाश और मुबारक बनती। पलवशा खान साहिबा, आपने मुबारकबाद तो दी, सिक्योरिटी फोर्सेस को वो मुस्तैद भी हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ कर भी रही हैं। वालिदैन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें? जी बहुत बड़ी, मैंने आपसे ये अर्ज किया कि वालिदैन को बच्चों को बताना चाहिए। न सिर्फ वालिदैन को, हुकूमत पाकिस्तान को बच्चों के लिए मुहिम शुरू करनी है। जवान नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो इस उम्र के दायरे में जहाँ वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इसको टीवी पर, इसको सोशल मीडिया पर एक मुहिम बनाई जाए कि लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आप होशियार रहिए, ये दुश्मन है, जो आपको आपकी जान देने को कहे वो दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है, जो आपको अपने दूसरे हम वतनों की जान लेने का सबक है उसको फौरन रिपोर्ट करें। मैं समझती हूँ इस वक्त एक अवामी अवेयरनेस की बहुत बड़ी मुहिम की ज़रूरत है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत को जो है वो पहला ज़ाहिर है कदम उन्होंने ही उठाना है और इसको सोशल मीडिया पर, इसको अखबारात, इसको टेलीविज़न हर तरफ फैलाया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से ये अवाम दुश्मन ताकतें जो हैं उनके नज़दीक, देखिए बलोच बच्ची हो, पख्तून बच्ची हो, पंजाबी बच्ची हो या सिंध की बच्ची हो, उनके नज़दीक इससे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान चाहिए। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो खुद नज़र रखें और बच्चों को बताएं कि ये इस किस्म के अनासर फैल रहे हैं और बच्चों को खुद भी हम टारगेट कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, हम बच्चों से सोशल मीडिया के ज़रिए जिसमें वो 24 घंटे होते हैं उससे बात कर सकते हैं, टेलीविज़न के ज़रिए बात कर सकते हैं, अखबारात के ज़रिए अपनी और स्कूलों कॉलेजों में ये पैगाम दिया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन इनका पकड़े जाना और बेनकाब होना बहुत बड़ी कामयाबी है मेरी नज़र।